अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, इससे ये कंफर्म कर दीजिएगा कि कभी भी सेटअप ऐसा ही कि आपकी आवाज़ तो मुझे नहीं आएगी। मेरी आवाज़ ही आपके पास आएगी। बाकी चेक में अगर कोई चीज़ पूछनी हो, बतानी हो, तो वो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको मैसेज दे दूँगा। तो आवाज़ ठीक आ रही है? कोई डिस्टॉर्शन या किसी किस्म की नॉइज़ वगैरह तो नहीं है? सही आवाज़ आ रही है? असल ये तो मुझे भी नहीं पता कौन सी क्लास का होगा, लेकिन बस मेरे को अब लग रहा है तो मैं भी ले रहा हूँ और आप भी ले रहे हैं। ये मैं आपको सिस्टम से देख के बता सकता हूँ कि अभी कौन से वाले में निकल रहा हूँ, लेकिन इसका कोई ज्यादा वो नहीं, मेकअप दी हुई इस वजह से ही हो रही है। अच्छा, लास्ट हमने जो क्लास फ्राइडे वाली देखी थी, उसमें हमने राउटर्स के जो राउटिंग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको परफॉर्म करने के लिए एक प्रोटोकॉल हमने देखा था, जो कि डिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा था। डिस्टेंस वेक्टर उसका नाम था। और डिस्टेंस वेक्टर जो है वो बेसिकली तरीका है उसका, वो ये होता है कि जो अपने जो फॉर अगर हम कहते हैं बी राउटर या ए या सी, किसी भी राउटर में जब अपने जो वेक्टर क्रिएट करेगा, जैसे ही इनिशियलाइज होगा, तो वो सबसे पहले तो अपने नेबर्स को डिटेक्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड वही होते हैं उसके साथ। तो वो एक वेक्टर अपना बना देता होगा। जिस तरह ये सबके एक एक वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, ए का, बी का, सी का, और सबके अपने वेक्टर्स अलग अलग दिख रहे हैं आपको। वैसे तो ये 2D हमारे पास टेबल नजर आ रहा है इसमें के सारे जो राउटर्स हैं उनका फर्स्ट आइट्रेशन में या पहली आइट्रेशन से भी पहले का जो हम कहते हैं कि इनिशियल सेटअप होगा, उसकी स्टेट ये बता रहे हैं। लेकिन अगर वन बाय वन पढ़ें हम इसको, अगर ए की बात करें सिर्फ, तो ये ए की सिर्फ एक रो में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये रो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, ये रो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेकिन जो मेन चीज याद रखने वाली वो याद इसमें ये देखिएगा, पेपर में भी ये चीज पूछी जाती है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर डिस्टेंस वेक्टर काम करता है। तो उसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग वो ये है कि ये जो राउटर है, अब जितने भी राउटर्स होंगे, हम एक राउटर की बात करेंगे क्योंकि सारे राउटर एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं। तो जो राउटर अपना वेक्टर बनाएगा, वो वो वेक्टर आफ्टर सम टाइम, जो भी उसके अंदर टाइमर चल रहा है, उसके बाद उस वेक्टर को अपने नेबर के साथ शेयर कर देगा। सिर्फ इतना काम है। फिर क्या होगा? अ, जो कन्वर्जेंस है, अब हम दूसरी टर्म यूज कर रहे हैं। कन्वर्जेंस का मकसद क्या होता है कि हमें ये पता लग जाए कि अगर बी राउटर कन्वर्ज कर गया है, तो उसका हर एक राउटर तक जाने का रास्ता कौन सा है और कितनी कास्ट में वहां तक पहुंच सकता है और किसके थ्रू होके पहुंच सकता है। तो ये कन्वर्जेंस जब तक नहीं होती, इसका मतलब है कि जो नेबर्स हैं वो अपनी जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो अपने पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ शेयर करते रहेंगे। कब तक शेयर होती रहेगी? टिल द टाइम, ये अगर छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है, इसके अंदर हमारे पास 7 राउटर्स हैं, तो 7 राउटर्स के ऊपर, हर एक राउटर के ऊपर जब तक राउटिंग टेबल अपडेट नहीं हो जाती तब तक कन्वर्जेंस चलती रहेगी। लेकिन ये नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है। हंड्रेड्स ऑफ द राउटर्स हो सकते हैं, 50, 20, 200, कोई भी हो सकते हैं। तो जब तक ये कन्वर्जेंस हो नहीं जाती, तब तक ये नेबर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती रहेगी, और हर राउटर अपना जो रूट अपडेट करता रहेगा। ठीक है, वजह क्या है कि हमें क्या चीज चाहिए इसके अंदर? लीस्ट कास्ट चाहिए। और लीस्ट कास्ट का मकसद
डिस्टेंस वेक्टर के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ नंबर ऑफ होप्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ होप्स जितने कम होंगे वो बेहतर रूट कहलाया जाएगा डिस्टेंस वेक्टर की पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो ये कल वाली क्लास में हमने देखा था। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, फिर हम आगे वाला जो राउटर है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है उसको हम देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, तरीकेकार तो बहुत लेंथी है इसका, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर इन केस ये एफ से लेकर जी तक का जो रूट है किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई भी टेक्निकल वजह हो सकती है कि ये लिंक बीच में टूट गया है, तो अब जो पहले राउटिंग टेबल बना हुआ था ए के पास, बी के पास, सी के पास, डी के पास, या जी के पास, एफ के पास, ई के पास भी, अब वो जो जी तक पहुंचना का रास्ता था डेफिनेटली अब वो एफ के थ्रू नहीं रहा। तो जब एफ के थ्रू नहीं रहा तो जब एफ अपनी करंट अपडेट भेजेगा ए को, तो ए भी अपना रूट अपडेट कर देगा, या जी अगर अपनी अपडेट भेजेगा डी को, वो ये कह देगा कि जी मैं एफ तक नहीं पहुंच सकता हूँ। तो डी से एफ तक पहुंचने का जो रास्ता था वो अब जी के थ्रू नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डी अपना जो राउटिंग टेबल अपडेट कर देगा, वो एफ तक पहुंचने का रास्ता फिर लेंथी हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, यहाँ से होके यहाँ पर भी जा सकता है, फिर यहाँ आ जाए। ठीक है, लेकिन रास्ता तो यहाँ से यहाँ, यहाँ, इसके बाद यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट पाथ की बात करनी, तो डेफिनेटली फिर डी जो होगा वो फिर इस रूट से अपना जो पैकेट से वो एफ तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से अगर जी तक पहुंचाने का रास्ता था ए के पास, तो ए सिर्फ एफ से जी तक पहुंच सकता था, लेकिन क्योंकि अब ये रूट टूट चुका है, तो अब ए जो होगा अब अपना नया रूट देखेगा। अब नया रूट क्या हो सकता है कि वो सी तक जाए, फिर डी तक जाए, और फिर जी तक जाए। तो इस डिस्टेंस वेक्टर के अंदर चेंजिंग तब आती है जब किसी राउटर से कनेक्टिविटी खत्म हो जाए। ठीक है, किसी लिंक के थ्रू किसी राउटर के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, तो फिर सारे ही राउटर अपनी स्टेट को अपडेट करते हैं। ठीक है, सिर्फ इस केस में होता है बस। जब एक और एग्जांपल हमारे पास गिवन है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, इस एग्जांपल को हम सॉल्व कहाँ पर करेंगे, एक ये एक एग्जांपल में करवा लेता हूँ इसकी डिस्टेंस वेक्टर की। इसकी एक और एग्जांपल गिवन है, बल्कि ये वही है, और कौन से राउटर पे की हुई है हम देखते हैं जरा इसको। ये राउटर कौन सा है जिसमें जीरो आ रहा है, 12 0, ये भी बी के ऊपर है। ठीक है, अगर ये बी के ऊपर राउटिंग की हुई है, फॉर एग्जाम्पल बी के ऊपर, इसमें लिखने वाला काम कहाँ से करूँ, इनोटेट करूँ, टेक्स्ट ऑन बी राउटर। अगर ये बी राउटर है हमारे पास, तो इसका वेक्टर इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ए के साथ कनेक्टिविटी बताएगा। अब देखें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, पहले हमने क्या कहा हुआ था कि ये ऊपर लेबल्स जो हमारे जो एजेस थे इसके ऊपर लेबल्स कोई नहीं लगे हुए थे। हम सिर्फ, अब ये देखें इसमें नहीं है, पिछले बार में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कोई एजेस के ऊपर लेबल नहीं दिए हुए, तो हमने जस्ट होप्स को कंसीडर कर लिया था कि ये होप है हमारी। ठीक है, एक होप, दो होप, तीन होप, लेकिन अब यहाँ पर चेंज, थोड़ी सी शक्ल बदली हुई है। ठीक है, वो बदली हुई शक्ल क्या है हमारे पास, कि राउटर के नाम तो लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब हर एज के ऊपर उसकी कोई ना कोई कास्ट भी बताई हुई है। ठीक है, अभी भी हम डिस्टेंस वेक्टर के अंदर ही काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब हम अपना जो वेक्टर बनाएंगे उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलेगा, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
ये कास्ट होती है आसिफ, लेकिन हम आगे जब लिंक स्टेट पढ़ेंगे उसमें मजीद क्लियर होगा। अभी फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि बी से ए तक जाने की कास्ट ए के, ठीक है, पहले हम यही कह रहे थे कि बी से नेक्स्ट होप ए है और ए की होप के ऊपर ए मौजूद था। अब हम वन की जगह पर सिर्फ ये बताएंगे कि बी से ए तक जाने के लिए क्या कास्ट आ रही है, वो है 12। बी से सी तक जाने के लिए क्या कास्ट आ रही है, 3 है, ठीक है। ये क्या है, फिलहाल इसको न्यूमेरिक वैल्यू समझे आप, इसके अलावा इससे ज्यादा इस स्टेज में कुछ नहीं कहते इसमें, ठीक है। ये इसकी कास्ट है, फिलहाल न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर बी के ऊपर हमने ये किया हुआ है तो बी से बी तक जाने की कास्ट तो 0 है, ये हमें पता है, ठीक है, ये बताया हुआ है। अच्छा, बी से ए तक, उससे पहले लाजमी बात है ए ही होगा। अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ उसमें, ये जो है मेरे पास ए राउटर है, बी राउटर है, सी राउटर है, डी, ई और एफ राउटर है, ठीक है, ये बताया हुआ, ठीक है। तो बी के ऊपर इसके अपनी कास्ट तो 0 ही है, क्योंकि कोई होप इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और कोई कास्ट भी नहीं है। ए तक पहुंचने की इसको जो कास्ट है वो 12 है, वो इस तरह से हमने लिख दी। सी तक पहुंचने की कास्ट 3 है, और बाकी है डी, ई, एफ तक ये डायरेक्ट पहुंच नहीं सकता, वहां इंफिनिटी हमने लगा दी इसकी, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज थी इसकी जब इसने अपने आप को अपडेट किया, ठीक है। अब जब अपडेट किया तो डेफिनेटली ए भी इनिशियलाइज हुआ, उसने भी अपना वेक्टर बनाया, सी ने भी अपना वेक्टर बनाया। इस तरीके से बाकी जो नेबरिंग है वो भी अपने अपने जब इनिशियलाइज होंगे तो अपना वेक्टर बनाएंगे। तो लेकिन बी के साथ शेयर कौन करेगा, जो इसके इमीडिएट नेबर्स हैं, जो इमीडिएट नेबर्स हैं वही इसके साथ शेयर करेंगे। अब अगर मैं ये कहता हूँ तो ए का जो वेक्टर था वो क्या बन सकता है, मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन राउटर ए। राउटर ए के ऊपर क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल ए से ए तो 0 कास्ट है इसकी, ठीक है। फिर ए से बी तक की जो कास्ट है वो 12 है, ठीक है। ए से सी तक की जो कास्ट है, मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, ए से सी तक की कास्ट इंफिनिटी है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। सी के बाद डी आता है, डी तक उसके पास पहुंचने की कास्ट 9 है, ठीक है। और डी के बाद फिर ई आता है, ई ए, ई तक पहुंचने के कास्ट इसकी 2 है, ठीक है। और ई के बाद आखिरी राउटर आता है एफ, एफ तक ये डायरेक्ट पहुंच नहीं सकता, तो एफ की कास्ट ये हो गया हमारे पास इंफिनिटी। इस तरीके से जो दूसरा इमीडिएट राउटर है वो है सी, यहाँ पर मैं उसका बना देता हूँ ऑन राउटर सी। तो क्या बनेगा, अब सी जो है ए बी सी से मैं तरतीब से चल रहा हूँ, ठीक है। ए तक पहुंचने की कास्ट, सॉरी ए तक, क्योंकि ये सी जो है ए से कनेक्टेड नहीं है तो इसकी कास्ट इंफिनिटी होगी। सी जो है बी के साथ कनेक्टेड है, कास्ट उसकी जो है वो है 3, और सी अपने साथ कनेक्टेड है, इसकी कास्ट उसको 0 पड़ेगी। सी डी के साथ कनेक्टेड नहीं है इसलिए इसको इंफिनिटी कास्ट पड़ेगी। सी जो है ई के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसकी कास्ट उसको 5 पड़ रही है, और सी एफ के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्ट, इस वजह से उसकी कास्ट इंफिनिटी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि राउटर ए ने जब इनिशियलाइज हुआ था तो ये अपना वेक्टर बनाया था, राउटर सी ने अपना इनिशियलाइज किया था तो ये अब राउटर ने अपना वेक्टर बना के शेयर कर दिया था। अब ये सी ने भी अपनी स्टेट शेयर की हुई है और ए ने भी अपनी स्टेट शेयर की हुई है, ठीक है। तो लाजमी बात है एक वक्त में वो एक वेक्टर को उठाएगा, उसको अपडेट करेगा, फिर दूसरे वाले वेक्टर को उठाएगा, उसके मुताबिक अपने भी अपना वेक्टर अपडेट करेगा, ठीक है। पहले कोई भी पहुंच सकता है, ए वाली वैल्यू भी पहुंच सकती है और सी वाली भी वैल्यू पहुंच सकती है। इसका कोई कंफर्म रूल नहीं है कि हमेशा जो असेंडिंग ऑर्डर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर उससे कोई पहुंचेगा। जिसका पैकेट पहले पहुंच जाएगा वो डेफिनेटली उस वेक्टर को अपडेट करेगा। अब ए का ये है और सी का ये है, और बी ने अपना बनाया हुआ था पहले वाले केस के अंदर, ठीक है। तो अब अगर हम ये अभी हम देखते हैं कि अपडेट किससे हुआ होगा, ठीक है। ये डी तक पहुंचने की कास्ट इसने दी है, इसका मतलब है कि ये ए से अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि ए ने अपना टेबल बी के पास भेजा था तो बी क्या करेगा,
सबसे पहले बी ये देखेगा कि पहली एंट्री किसकी है, पहली एंट्री ए की थी, ठीक है। ए तक पहुंचने की कास्ट वो देखेगा ए तो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसकी कास्ट अपडेट करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे जो डायरेक्ट नेबर्स हैं वो इससे कम कास्ट में तो मुझे पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड है मेरे साथ। तो ये पहले वाली एंट्री को इग्नोर कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पर करता लिखता जाता हूँ। तो पहले वाली जो होगी इस वाली एंट्री को वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी एंट्री जो है, दूसरी एंट्री भी इसकी अपनी है बी की। वो कहेगा ये तो मैं खुद हूँ, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन इससे क्यों दूँ, ठीक है। तो वो बी वाली एंट्री जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब सी जो है, सी बी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। राउटर ए की को डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था सी के साथ, उसने इन्फिनिटी बताई हुई थी, तो कम कास्ट किसकी हुई, इन्फिनिटी कम होगा या थ्री कम होगा, डेफिनेटली थ्री कम होगा। और दूसरा इसमें बात क्या है कि वो बी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड भी है, तो ये वाली एंट्री भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बी के लिए ये रह गया कि अगली वाला जो रूट था डी का, यहाँ पर इसके पास इन्फिनिटी थी, लेकिन ये डी तक पहुंचने के पास बता रहा है 9, तो इन्फिनिटी डेफिनेटली ज्यादा है और 9 कम है, तो वो अपना वेक्टर अपडेट कर देगा, ठीक है। ये राउटर बी का पहले की इसके पास थी 12 तक पहुंचने की, 0 था, 3 था, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब ए से अपडेट मिली, ये वाली बता रहा हूँ, तो वो 12 को अपडेट नहीं करेगा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है, 0 को अपडेट नहीं करेगा क्योंकि ये खुद है, 3 को भी अपडेट नहीं करेगा क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब रह गई इसके पास ये वाली एंट्री 9 वाली, तो 9 तक पहुंचने के इसके पास इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी क्योंकि ज्यादा कास्ट है उसकी जगह पर वो 9 को अपडेट कर देगा। ये मैं बता रहा हूँ ए की अपडेट इसको मिली हुई है। अच्छा, ये इसने कर लिया। उसके बाद अब अगली एंट्री जो है इसके पास डी के बाद ई है, ई भी यहाँ पर इंफिनिटी आ रहा है। अब यहाँ पर देखा गया ई की एंट्री इसको क्या मिल रही है, तो ई की एंट्री जो है ये मिल रही है 2, ठीक है। तो ये इसकी 2 बनती है, लेकिन अभी देखें फाइनल नहीं है, मैं इसको अभी डिलीट करके सही से अपडेट करूंगा, वो आप देखिएगा वो कैसे हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ अभी तक उसका वेक्टर बता रहा हूँ कि उसके ए के वेक्टर में क्या एंट्रीज बनी हुई थी। अब आगे जो होगा एफ तक पहुंचने का रास्ता बी से भी नहीं था और ए से पहुंचने का रास्ता एफ तक भी नहीं है, तो ये तो इंफिनिटी कहलाएगा। लेकिन आप सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हो क्या रहा है। बी से ए की कास्ट क्या थी, हमारे पास 12 थी, ठीक है, वो वही रही। अब बी से ई तक पहुंचने की कास्ट, पहले डी की बारी आती है, चलो इसको देख लेते हैं। बी बी से ए तक 12 थी, ए से डी तक 9 है, 12 और 9 कितने बनते हैं हमारे पास, ये तकरीबन हो जाना चाहिए 21 हो जाना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सी तक पहुंचने की कास्ट बी से लेकर डी तक पहुंचने की कास्ट 12 तो ऑलरेडी ए तक थी, ए तक पहुंचे, उसके बाद जब डी तक पहुंचेगा तो 9 भी ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 21। ये यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये बी से, अब अगली एंट्री थी हमारे पास ई की। अब ई की एंट्री जो है ए से लेकर ई तक जा सकता है, ई ए से ई तक 2 थी, लेकिन जो बी से ए तक पहुंचने की कास्ट है वो है 12, 12 और 2 ये 14 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और वैल्यू लिखी हुई है, ये भी हम देखते हैं कि ये क्यों लिखी हुई है, सही है। उसके बाद ये हो गई
इन्फिनिटी यहाँ तक जा नहीं सकते, क्योंकि राउटर ए नहीं पहुंचा सकता एफ तक, राउटर बी भी खुद नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैंने बताया कि इसके इमीडिएट दो नेबर्स हैं, ए ने अपनी स्टेट भेज दी, वो उसने बी ने अपडेट कर दी अपने वेक्टर को उसके मुताबिक, लेकिन उसी टाइम उसकी सी की भी आई हुई थी, तो उसने पहले ए को प्रोसेस कर लिया, सी को रहने दिया। अब सी की एंट्री हमारे पास क्या है देखें। अब सी की एंट्री के मुताबिक क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि इमीडिएट जो कनेक्टेड है उन एंट्रीज को तो अपडेट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये बी ए के साथ कनेक्टेड है डायरेक्ट, वो बी को एज इट इज रहने देगा। बी की अपनी कास्ट जीरो है, इसको भी जीरो रहने दिया। बी सी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसकी एंट्री भी नहीं चेंज करेगा। अब सी के अपडेट बता रहा हूँ, देखिए सी ये बता रहे हैं मैं डी तक नहीं पहुंच सकता हूँ, ठीक है, ये इन्फिनिटी है। लेकिन डी की ऑलरेडी कास्ट इसको मिल चुकी है जो कि 21 है, लेकिन मिली किसके थ्रू है, ए के थ्रू, तो ये इसको भी नहीं चढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद अब ये है ई तक पहुंचने की कास्ट। ई तक पहुंचने की कास्ट पहले जो इसने अपडेट की हुई अपने पास वो 14 है, लेकिन सी ये बता रहा है कि मैं सी तक पहुंच सकता हूँ 5 के साथ, ठीक है। लेकिन अब बी ये कैलकुलेट करेगा कि अगर सी ई तक 5 में जा रहा है, तो मैं सी तक कितने में जा रहा हूँ, 3 में जा रहा हूँ। तो ये क्या कर लेगा, बी ये कैलकुलेट करेगा कि 3 की कास्ट में सी तक जाऊं और 5 की कास्ट में ई तक जाऊं, तो टोटल मेरे पास 8 आ रहा है, जो कि 14 से बेहतर है। तो ये रूट क्या कर देगा अपना, अपडेट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। और ये तो इन्फिनिटी रह जाएगी, इस वजह से ये एंट्री ऐसे बनी हुई है इसकी, ठीक है। यहाँ तक कोई सब बात ना समझ लगी हो कि सर ये कैसे हुआ है। देखिए ये भी सिर्फ इमीडिएट नेबर्स की उसके पास अपडेट आई थी, नेबर के नेबर की अपडेट नहीं आई अभी, ठीक है, वो अभी आगे चलकर आएगी। ये जो ए और सी ने अपना वेक्टर शेयर किया था बी के साथ, उसके मुताबिक ये अपडेट हुई अभी, ठीक है। अभी तक सिर्फ एफ तक पहुंचने का रास्ता इसके पास नहीं है, ठीक है। तो वो कोई ना कोई नेबर जो होगा जो उसकी इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो एफ तक का रूट भी अपडेट कर देगा। लेकिन यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई चीज ना समझ लगी हो, तो पहले पूछिए आप। जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करें। अच्छा चलें, अब हम आते हैं कि जो यहाँ तक हम पहुंचे थे, ठीक है। ए ने अपना राउटिंग टेबल बता दिया, सी ने भी अपना राउटिंग टेबल बता दिया, बी ने अपडेट कर दिया, ये इमीडिएट नेबर्स थे। अब नेबर्स के जो नेबर हैं वो अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी भी कर सकता है, ई भी कर सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है नेबर्स के साथ, याद रखिएगा ये नेबर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। ए के साथ कौन कनेक्टेड है, डी, और ए के साथ ई भी कनेक्टेड है, और सी के साथ ई कनेक्टेड है। तो इस वक्त जो सेकंड आइट्रेशन में जो राउटर्स अपनी अपडेट भेजेंगे, वो या तो डी हो सकता है या ई हो सकता है, ठीक है। एफ नहीं भेजेगा, क्योंकि एफ नेबर के नेबर का नेबर है, ठीक है। जो इमीडिएट नेबर के नेबर है सिर्फ उससे अपडेट अभी आनी है, ठीक है। तो वो कौन से बनते हैं, ए का नेबर डी है और ए का नेबर ई है, ठीक है, और सी का नेबर ई है। तो ई दो दफा ई की अपडेट इसको मिलेगी, ठीक है, लेकिन ई की अपडेट सी के थ्रू मिलेगी। सी पहले अपना राउटर अपडेट कर देगा, राउटिंग टेबल, ई के पास जब अपडेट जाएगी ए के पास, ए राउटिंग टेबल अपना अपडेट कर देगा, तो ये फिर अपडेटेड टेबल जो बनेगा वो फिर आगे भेजेगा। अच्छा ये याद रखिएगा कि ये वाला भी राउटिंग टेबल इसने बनाया है, ठीक है, बी ने, ये वाला, ये इसका
फर्स्ट आइट्रेशन भी कह सकते हैं, कहीं कहीं इसको सेकंड आइट्रेशन भी कहा गया है। ठीक है, इस तरह मैंने क्लास में पढ़ाया था कि जब राउटर्स इनिशियलाइज होते हैं तो सबसे पहले अपना वेक्टर बनाते हैं, वो उसकी आइट्रेशन नहीं कहलाती। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल में इसको पहली आइट्रेशन दी हुई है, या इसको आप जीरो आइट्रेशन भी कह सकते हैं, इसको फर्स्ट आइट्रेशन कह लें, या इसके मुताबिक अगर आप समझना चाहते हैं तो जब राउटर इनिशियलाइज होता है तो वो उसका फर्स्ट स्टेप हो जाता है। फिर जब वो नेबर से कोई इंफॉर्मेशन लेता है तो जो अपडेट करता है अपने वेक्टर को, सेकंड स्टेप हो जाएगा। फिर जब नेबर के नेबर से कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो ये अपने थर्ड स्टेप में अपडेट कर देगा। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है, याद रखिएगा। अब होगा क्या, ये इसके पास अपडेटेड राउटिंग टेबल है। ठीक है, अब ये वो अपना राउटिंग टेबल, अपडेटेड राउटिंग टेबल अपने नेबर्स के साथ ये एक्सचेंज कर देगा। पहले इसने इनिशियल स्टेट एक दूसरे के साथ शेयर कर दी थी, अब ये अपडेटेड आ गया है। इसी तरीके से ए भी अपना अपडेटेड बनाएगा, सी भी अपना अपडेटेड बनाएगा, क्योंकि इनके पास इनके नेबर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। जब वो नेबर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है तो ए अपना नया वेक्टर अपडेट करेगा, इनिशियल वेक्टर से नया वेक्टर अपडेट करेगा। इस तरीके से ई की अपडेट जो सी के पास जाएगी तो सी भी अपने इनिशियल वेक्टर को अपडेट करेगा, तो फिर वो अपडेटेड वेक्टर इनके साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपडेटेड वेक्टर है उसके मुताबिक अब इंफॉर्मेशन क्या हो रही है कि जो एफ तक पहुंचने का रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ ई के जरिए थ्रू है, किसी और साइड से नहीं है। ठीक है, तो अब ई के थ्रू है। अब ई के थ्रू पहुंचने का रास्ता देखो, ई तक पहुंचने का रास्ता पहले से ही बी ने अपडेट कर दिया था। वो क्या था इसके पास, वो थ्रू सी तक जाना था। ठीक है, सी के थ्रू ई तक पहुंचना था। अब ई के थ्रू सिर्फ एक तक पहुंचने का रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है। तो अब तीसरी आइट्रेशन जो होगी वो यहाँ पर क्या हो सकती है, 12 0 3 21 8। ये चीजें भी अपडेट नहीं होगी क्योंकि ये आपकी माइस पास तक पहुंचे हुए। ठीक है, फिर बाकी क्या बच जाएगा, ई तक पहुंचने, एफ तक पहुंचने का रास्ता वो थ्रू ई है हमारे पास। तो सी के थ्रू रास्ता आएगा 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10। तो ये इसकी बी की फाइनल स्टेट होगी जो कि कन्वर्जेंस के बाद है। ठीक है, अब जब कन्वर्जेंस हो गई इसकी, याद रखिएगा, उसके बाद ये अपना आखिरी अपडेटेड जो राउटिंग टेबल है ये भी अपने नेबर्स के साथ शेयर करेगा कन्वर्जेंस के बाद। ठीक है, तो जब ये बी अपना कन्वर्जेंस के बाद शेयर करेगा तो डेफिनेटली ए भी अपना कन्वर्जेंस के बाद शेयर करेगा, ई भी अपना कन्वर्जेंस के बाद शेयर करेगा, डी भी करेगा। तो कुछ टाइम के बाद जब ये राउटर्स इनिशियलाइज हो रहे थे, विद इन अ मिनट और टू ये सब राउटर्स अपडेट हो जाते हैं, सबके पास अपनी अपनी राउटिंग टेबल कन्वर्ज कंडीशन में आ चुकी होती है। उसके बाद एज अ यूजर्स जब हम अपना पैकेट नेटवर्क में भेजते हैं तो वो जो लीस्ट कास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको फॉलो करते हुए हमारा पैकेट नेटवर्क के अंदर ट्रेवल करते हुए हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कोई सवाल हो, इस वाले टेबल को मैंने दोबारा बनवा दिया है यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, अब पेपर में डेफिनेटली अगर यही वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एज इट इज, लेकिन सिर्फ ये होगा कि वो बी की जगह पर सी से आपको कहा जाएगा कि इसको कन्वर्ट करवाएं, या ए से कहा जाएगा कि इसको कन्वर्ट करवाएं। तो कोई भी हो, लेकिन नेटवर्क डायग्राम इसी तरीके की आती है और तरीकेकार भी यही होता है। ये डिस्टेंस वेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर के हिसाब से आपने ये जो राउटिंग है इसको कंप्लीट करनी है। अच्छा, 21 अपडेट, ये फाइनल कन्वर्जेंस की बात तक नहीं पहुंचे अभी हम, ये याद रखिएगा। फाइनल कब तक, क्योंकि जब डी अपना कन्वर्ट करेगा, एफ अपना कन्वर्ट करेगा, ये फाइनल कन्वर्जन जब सबके पास आएगी तो ये बी अपना कर देगा। अब अगर हम कहते हैं कि 21 जो है कहाँ तक पहुंचने का रास्ता था, 21 हम कह रहे हैं कि ये था डी तक पहुंचने का रास्ता था। ठीक है, तो बी डी तक कम कास्ट में कैसे पहुंच सकता है, सबसे पहले वो सी तक जाए। ठीक है, सी तक पहुंचने का रास्ता क्या है, इसके पास 3 है, 5 है, 5 के बाद 7 है। ठीक है, 8 और 7 15, ये अभी हमारे पास हो जाएगा
लेकिन ये कब आएगा याद रखिएगा कि जब ये ई अपना टेबल इसके पास भेजेगा, ई का टेबल इसके पास पहुंचेगा, तब ये बताएगा ई पहुंच सकता है डी तक 7 में। फिर ये देखेगा यार मैं जी तक पहुंच रहा था 21 में, ये देखें ऊपर कन्वर्जेंस के बाद बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने फुल कन्वर्जेंस वाली चीज यहाँ पर नहीं लिखी हुई, ये याद रखिएगा। मैंने सिर्फ एक राउटर को अपडेट करवाया था अभी, ठीक है। ये भी अपडेट होना है, ये भी अपडेट होना है। जब सारी कन्वर्जेंस की हो जाएगी फिर फाइनल शक्ल बनेगी इसकी। और ये जो बी का राउटर है इस वक्त तक, अब ये कितनी आइटरेशन हुई, 0 1 2, या फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। अब अगर हम ई के रेट, ठीक है, जो चीज मैं इस वक्त स्किप कर रहा हूँ वो ये कि जब ई का ये टेबल जब जाएगा, ई का टेबल क्या बनना चाहिए हमारे पास, ई का टेबल देखते हैं अभी, ठीक है। ए के साथ इसकी इंफिनिटी है, बी के साथ भी इंफिनिटी है, सी के साथ 5 की कास्ट, डी के साथ 7 की कास्ट, और ई के साथ 0 है, और एफ के साथ 2 है। यही बनती है ई के ऊपर इसकी फर्स्ट आइट्रेशन में जब ये स्टार्टअप इनिशियलाइज होगा, ठीक है। अब ये डायरेक्ट जो है वेक्टर ये इसके पास नहीं जा रहा, ये पहले सी के पास जा रहा है, सी अपडेट कर रहा है अपना रूट, ठीक है। हमने यहाँ पर सी की कन्वर्जेंस का तरीकेकार लिखा हुआ नहीं है, हम सिर्फ बी तक पहुंचने का तरीकेकार समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जब ये क्योंकि एज ए सॉफ्टवेयर जब काम हो रहा होता है, या अगर इसको हम एज ए असाइनमेंट कहें तो ये काफी लेंथी इसका काम हो जाएगा कि बी तब तक अपना कन्वर्जेंस पूरी नहीं कर लेता जब तक पार्शियल कन्वर्जेंस सी के ऊपर ना हो जाए। सी के ऊपर पार्शियल कन्वर्जेंस कहाँ से होगी, जब तक उसके नेबर उसको इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं। जब तक ये देते जा रहे हैं तब तक सी अपना पार्शियल कन्वर्जेंस करता रहेगा। जब तक इसकी पार्शियल कन्वर्जेंस चल रही है तब तक इसकी फाइनल कन्वर्जेंस नहीं होगी। वंस जो भी हम राउटर बात करें जिसकी भी, जब वो अपना फाइनल कन्वर्जेंस कर लेगा तो फिर अपने इमीडिएट नेबर को देगा, फिर ये अपना फाइनलाइजेशन की तरफ से जाएंगे, फिर ये फाइनलाइज हो जाएगा, फिर ये फाइनलाइज हो जाएगा। तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा डेफिनेट उसमें कन्वर्जेंस का टाइम इतना ज्यादा हमें रिक्वायर्ड भी होता है। लेकिन बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन था कि ये 15 हो जाएगी कास्ट, लेकिन ये 15 जब होगी तब तक ये सी पार्शियल कन्वर्जेंस पहले बना चुका होगा ई के थ्रू, फिर ये इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। लेकिन जब तक सी की पार्शियल कन्वर्जेंस नहीं आती वो ए वाला रूट ही अपने लिए ऑप्टिमाइज समझेगा। ए से उसको रूट मिल रहा था 21 में, तो डी तक पहुंचने के कास्ट उसके पास। लेकिन जब सी कन्वर्ज हो गया ई के बाद, ई ने पहले फाइनलाइज कर दिया, सी ने फाइनलाइज कर दिया, बी तक पहुंचा, अब ये बी क्या कर देगा, 21 को अपडेट करके 15 कर देगा यहाँ पर। जी आज स्टूडेंट पूरे नहीं है, मेरा ख्याल है कि काफी बच्चे ड्रॉप होने के चक्कर में तो नहीं है कहीं। अब तक सिर्फ जो है ना 17 18 बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, और ये तो आधे हैं तकरीबन, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है हाफ जो है ना वो अब। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर मीटिंग में मैं थोड़ी देर में दोबारा शुरू करता हूँ, क्योंकि अभी तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं। फिर हम दूसरा जो हमारे पास राउटर है या राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसको मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। ये मैं स्क्रीन शॉट ले लिया, क्योंकि ये आगे सारी स्लाइड्स के ऊपर ये नजर आएगा अभी। तो ये सारी ड्राइंग्स खत्म हो गई। अगला राउटर जो होगा हमारे पास वो है लिंक स्टेट, ये। और इसका तरीकेकार बहुत शार्ट सा है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा समझना जो है इसका वो थोड़ा सा ट्रिकी है। लिंक स्टेट की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसलिए इसको नया जब सेशन क्रिएट करेंगे या नया सेशन जब स्टार्ट होगा उस टाइम उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है जी, कोई बात है तो पहले आप पूछ सकते हैं।
एक मिनट ये भी